हेलो दोस्तों, माई सेल्फ कौशल कुमार. टुडे आई एम स्टार्टिंग लाइट चैप्टर फॉर क्लास 10th CBSE बोर्ड. तो सबसे इस पे पढ़ेंगे कि लाइट किसको बोलते हैं और कैसे हम कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं या किस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं पहले. तो पहले लिखेंगे, चैप्टर का नाम हो गया लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ठीक है, सबसे पहले लाइट के बारे में जानेंगे. तो लाइट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको लाइट की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, और लाइट कैसे हमको हेल्प करती है देखने में, तो इसके लिए लिखेंगे व्हेन लाइट falls on a body, it may be absorbed, may be transmitted, or light may get reflected back to the same medium. तो जब कोई रे आती है या फिर कोई लाइट आता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होगा, इसमें तीन चीज़ें हो सकती है. या तो ये टोटल का टोटल एब्जॉर्ब कर लेगा इसी में, ठीक है, या दूसरा क्या होगा, इसको ट्रांसमिट कर देगा, नेक्स्ट में आगे फॉरवर्ड कर देगा, और तीसरा क्या हो सकता है, ये इसको रिफ्लेक्ट करके सेम मीडियम में वापस भेज देगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, तीन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, मतलब लाइट से रिलेटेड. तो एक ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं इसको, या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं. तो थ्रू विच लाइट पासेस कंप्लीटली. ठीक है, दूसरा क्या होता है, ट्रांसलूसेंट. इसमें क्या होगा, इसमें आपका लाइट तो आएगा लेकिन वो कम्प्लीटली ये क्या बोलते हैं उसको, पास नहीं करेगा. पार्शियल उसमें लाइट पास करेगा. ठीक है, और तो तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है तो इसके बारे में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू ओनली. इसमें कुछ ही लाइट को पास करने देगा. ठीक है, इसमें एक और ऐड कर देंगे पहला वाले में. एक तो ये पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, तो इट इज़ पॉसिबल टू सी क्लियरली थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल. तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से लाइट इजीली पास कर जाएगा. ठीक है, और उसके आसपास आर पार हम देख भी सकते हैं. तो इसका एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, ये पेज में थोड़ा सा बाद में कर दिया. तो इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आइस, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको वाटर. ठीक है, अब ट्रांसलूसेंट में क्या था, ट्रांसलूसेंट में क्या बताए थे कि लाइट को पार्शियली पास करेगा, लाइट पासेस थ्रू ओनली, और फिर ओनली मतलब क्या है, अलाउ सम लाइटेड ऑफ, इससे
दूसरे वर्ड में लिखेंगे पार्शियली allow the light to pass ठीक है। और क्या होगा इसमें ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल टू सी थ्रू ट्रांसलूसेंट मटेरियल के थ्रू आप कोई ऑब्जेक्ट को मतलब कुछ देख नहीं पाते हो, देख नहीं सकते, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको बटर पेपर बोलते हैं इसको, या फिर टिश्यू पेपर जो होता है। इसमें क्या है ना, जो हम लोग टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, इसमें कम्प्लीटली आपको पास नहीं करेगा लाइट, ठीक है। या वैक्स पेपर भी, इसमें वैक्स पेपर बोल दीजिए, जो भी जिसमें थोड़ा सा ऑयली टाइप का रहता है, वैक्स पेपर बोल दीजिए, या फिर फ्रॉस्ट ग्लास भी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें और क्या बोलेंगे, इसमें बस इतना ही है। और ट्रांसपेरेंट वाले में एक दो और ऐड कर लेता हूँ, जैसे आइस हो गया, वाटर बोल दिए, एयर भी बोल सकते हैं, एयर से लाइट, फिर क्लियर ग्लास, कोई ग्लास है अगर क्लीन किया हुआ है तो उसका ग्लास भी ये ट्रांसपेरेंट में आएगा, ठीक है। और थर्ड वन आता है, थर्ड वन को बोलते हैं, थर्ड वन हो गया आपका ओपेक, ये दो हो गया। ये तीसरा क्या है, ओपेक मटेरियल, या फिर मीडियम बोल दीजिए इसको। तो इसमें क्या लिखेंगे, ब्लॉक ऑल द लाइट पासिंग थ्रू इट। मतलब ये इस तरह का कोई वुड है मान के चलिए, तो यहाँ से जितना भी लाइट जाएगा क्या करेगा, इसको टोटल ब्लॉक कर देगा, मतलब ये टोटली इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इस टाइप कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल तो बहुत ही सिंपल है, ब्रिक लिख दीजिए, इसके बाद वुड लिख दीजिए। तो ये सब चीज़ क्या है, कोई कॉपर लिख देंगे, एल्युमिनियम लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे जो कि लाइट को कम्प्लीटली पास होने से रोकती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या पढ़ना है हमको, इसके बाद पढ़ना है कि इस चैप्टर का कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक लॉ होता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ होता है। उसके पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए क्या लिखेंगे, इट इज द phenomenon of bouncing back of the light rays in the same medium, ठीक है। अब रेज किसको बोलते हैं ये थोड़ा सा जान लीजिए। ये इस तरह से मैथ्स में पढ़ते हैं जनरली, रे को इस तरह से डोनेट करते हैं, ये हो जाता है आपको लाइन, इसको बोलते हैं रे, इसको बोलते हैं लाइन। इसका दोनों एक एंड ओपन है, एक एंड क्लोज है। इसमें क्या है, इसका दोनों एंड ओपन है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। एक होता है, ये होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो जो भी लाइट को हम लोग दिखा रहे हैं उसको रे से क्यों दिखा रहे हैं, रे से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसका ओरिजिन एक ही पॉइंट है, एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट है जहाँ से ये ओरिजिन होता है, बट ये कंटिन्यू चलता है आगे, तो इसको कंटिन्यू दिखा, इसलिए इसको रे से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्या पढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन,
बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आपको समझ में आ जाएगा। और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सब बहुत ही हेल्प करेगा आपको बनाने में। तो इसमें क्या है कि सपोज एक सरफेस ले लिए, ठीक है, ये सरफेस ले लिए, ये पीछे से पॉलिश किया हुआ बोलते हैं, इसको दिखाते हैं। अगर कोई रे इस पे फॉल करती है तो सबसे पहले इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। नॉर्मल कहने का मतलब जिस पॉइंट पे हमको इंसिडेंट रे फॉल कर रही है वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये हो जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऊपर वाला पार्ट, और ये हो जाएगा पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। अब यहाँ कोई रे फॉल की, ठीक है, तो ये क्या है ना, ये यहाँ फॉल की, इसको रे से दिखाएं। हमेशा जब भी लाइट चैप्टर में कोई भी रे बनाएंगे, कोई भी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें लाइट का डायरेक्शन देना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि रे किधर से आ रही है और किधर जा रही है। अब यहाँ से एक लॉ है इसका कि इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या देखेंगे, ये एंगल जो है वही एंगल ये है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब तो इसमें एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब भी देखते हैं तो नॉर्मल के साथ हम एंगल देखेंगे, ठीक है, ना कि इस सरफेस के साथ। क्वेश्चन जब कुछ क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें क्या रहेगा, इसके साथ आपको एंगल दे दिया जाएगा। अब बोलेगा इंसिडेंस एंगल बताइए, तो डायरेक्ट इसको देख करके नहीं बोल देना है कि ये एंगल है। इस एंगल को, ये टोटल 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, तो नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो जब ये एंगल दिया हुआ रहेगा, ये एंगल सपोज अल्फ़ा दिया हुआ है, तो अल्फ़ा अगर गिवन है, तो अगर पूछेगा इंसिडेंस रे निकालने के लिए, तो इंसिडेंस रे कितना हो, इंसिडेंस एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको इस तरह से क्वेश्चन को टैकल करने का टेक्निक। तो इसमें और एक चीज़ और है, तो ये तो बता दिया हमने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, प्लस इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो इसको लिखेंगे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर लिखेंगे द इंसिडेंट रे, द reflected ray and the normal all lie on the same plane, ठीक है, at the point of इंसिडेंस। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ, इसी पॉइंट्स पे नॉर्मल भी है, इंसिडेंस एंगल भी, इंसिडेंस रे भी आ रहा है और रिफ्लेक्शन रे, ये सब का सब कहाँ है, एक ही प्लेन पे है, एक ही प्लेन पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो गया, एक पहला हो गया। और दूसरा तो अभी बताया, एक्सप्लेन कर दिया कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, that is मैथमेटिकली अगर इसको डिनोट करेंगे तो एंगल I इक्वल टू एंगल R, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब एक जब इसको इमेज बनाएंगे, तो इमेज जब बनता है तो इसमें रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बनता है। तो रियल इमेज का डेफिनेशन लिख लेंगे, रियल इमेज कब बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा मैं बता दूंगा, बट इसको थोड़ा लिख देते हैं। तो इसको लिखेंगे, इट इज ऑब्टेन व्हेन द rays of light after reflection
और रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो अलग अलग टर्म है, दोनों का बहुत ही अलग अलग डिफरेंट मीनिंग है। अभी ये जो रियल इमेज बता रहा हूँ, ये रियल इमेज दोनों के लिए वैलिड होगा, तो मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बता रहा हूँ। अभी फ़िलहाल रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट जब चैप्टर आएगा तो उसमें रिफ्लेक्शन बताएंगे। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के लिए रियल इमेज का डेफिनेशन सेम होगा। तो क्या है, इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट सम पॉइंट। ठीक है, मतलब एक्चुअल में दो रे ऐसे आ रही है और कोई ऐसे आ रही है, तो एक्चुअल में मीट करेगा तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, उस इमेज को रियल इमेज बोलेंगे। ठीक है, इसके एक और प्रॉपर्टी है, इसको लिख देता हूँ, इसको रब करके। तो रियल इमेज के अंदर ये लिखेंगे, इट कैन बी obtained on the screen and can be seen with eyes। इसको क्या है ना, अब जहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म किया, इमेज फॉर्म किया ऑब्जेक्ट का जहाँ भी इमेज फॉर्म किया, वहाँ पे अगर स्क्रीन को प्लेस कर देंगे तो जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है वो स्क्रीन पे आके प्लॉट हो जाएगा और जिसको हम अपनी आइज से देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रियल इमेज। अब दूसरा क्या है, दूसरा है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है, इट फॉर्म्स when rays of light do not actually meets। ठीक है, तो ये एक्चुअली में यहाँ पे रे मीट नहीं करेगी, बट appears to meet when प्रोड्यूस बैकवर्ड। जब इसको पीछे की तरह अगर प्रोड्यूस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये ऐसा लगेगा कि ये एक्चुअल में मीट हो रहा है, बट एक्चुअल में मीट होगा नहीं। और इसका भी प्रॉपर्टी, तो इसको हम स्क्रीन पे नहीं प्लॉट कर सकते। ठीक है, तो इसको ये भी लिख देंगे, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो इसको स्क्रीन पे हम नहीं प्लॉट कर सकते। ठीक है, चलिए अब इतना तो बेसिक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम प्लेन मिरर से। ठीक है, तो प्लेन मिरर से स्टार्ट करेंगे। तो प्लेन मिरर में सबसे पहले करेंगे स्टार्ट प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर हम लोग अपने घर में देखे हैं, सब लोग को पता है प्लेन मिरर कैसा होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर के लिए क्या है, एक दो प्रॉपर्टी है, उसको देख लेते हैं। ये सपोज आपका प्लेन मिरर है, वॉल पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक मैं इसका एक्सिस ड्रॉ कर दिया बी डैश। ठीक है, और सपोज यहीं पे एक ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन फॉल कराता हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन फॉल किया, और ये अभी जो जिस तरह से मैं एंगल को फॉल करा रहा हूँ, ये इस तरह से आया। तो ये किस तरह से काम करता है इसको हम आगे बता देंगे, किस लॉस के बेसिस पे काम करता है, बट अभी फ़िलहाल इसको देखेंगे। और ये 90 डिग्री पे आया, फिर 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट चला गया। ठीक है, दूसरा क्या है, इस पे आया तो ये इस तरह से इधर निकल जाएगा। ठीक है, निकल गया इधर, तो ये इधर आया, ये थोड़ा सा एंगल छोटा लग रहा है, बड़ा हो गया।
ये इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो ये जिस एंगल से आया, ये थोड़ा सा इमेज बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग इसको कंसीडर करो कि ये इक्वल है, ठीक है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के ये रे इधर चली आई और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली आई, तो ये इधर कभी आगे मिलेगी ही नहीं, ये इधर प्रोड्यूस होती रहेगी, ये इधर चली जाएगी। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। अभी लिखा था मैं, पीछे की तरफ जब इसको प्रोड्यूस करेंगे तो क्या पता चलेगा, यहाँ पे ये मीट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक्चुअल में सही से इमेज नहीं बना है, बट इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस ये पीछे सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि इस डिस्टेंस को अगर यू बोलते हैं और इस डिस्टेंस को अगर भी बोलते हैं, और ये हमारा अगर प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हमारा अगर प्लेन मिरर है तो यहाँ पे एक इमेज बना, ठीक है। ये कैसा इमेज है, ये एक वर्चुअल इमेज है, ठीक है, ये वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज का क्या प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी में सेपरेट लिखा दूंगा। वर्चुअल इमेज हमेशा आपको इरेक्ट बनेगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो प्लेन मिरर में जो इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज अगर बोलेंगे इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या हो गया, जो प्लेन मिरर में बना तो वर्चुअल हुआ और इरेक्ट हुआ। वर्चुअल कैसे हुआ, ये आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअल में मीट नहीं किया है, ये लाइन रे, ये बैकवर्ड इसको हम प्रोड्यूस किए हैं, तो ये डॉटेड फॉर्म में इसको दिखाए हैं। और प्लस ये सेम इस लाइन को अगर रेफरेंस ले लेंगे तो इसके ऊपर ये भी है, इसके ऊपर ये भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये इरेक्ट है, ठीक है। और इसका कुछ प्रॉपर्टी है, तो कैरेक्टरिस्टिक में तो एक पॉइंट तो हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से देखेंगे साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर जाए, ये डायरेक्ट इसको एक्सटेंड करेंगे, ये पीछे से जाएगा, यहाँ पे मिलेगा। तो क्या पता चला, तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये इमेज कहाँ बना है, अगर ये ग्लास इधर से अगर इसको पॉलिश किया हुआ है तो इसका फ्रंट साइड किसको बोलेंगे, फ्रंट साइड ये है। ये अगर फ्रंट साइड है, किसी वॉल पे अगर हम ग्लास को प्लेस करते हैं या फिर प्लेन मिरर को प्लेस करते हैं, तो इन फ्रंट ऑफ किसको बोलते हैं, जहाँ हम खड़े होते हैं। और इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इस मिरर के पीछे बन रहा है, तो इसी पॉइंट को लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म। हाँ, दूसरा चीज़ क्या है, ये जितना डिस्टेंस यहाँ ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी है, तो इसको लिखेंगे दिस इज फॉर्म एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज in front of it, मतलब इस मिरर के जितना ज़्यादा दूर अगर ऑब्जेक्ट है उतना ही ज़्यादा दूर पे जाके इसका इमेज बनेगा। अगर इसको ऐसे प्लेस इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ज़्यादा शिफ्ट करेंगे इधर तो और ज़्यादा ये शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इमेज इज फॉर्म एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब जितना ये अगर इस तरह से इमेज मिरर है, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ये अप्रोच करेगा मिरर की तरफ, उसी तरह से इमेज भी अप्रोच करेगा मिरर की तरफ, ठीक।
ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक से, तो मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाता है। ये होता है इमेज जो होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड करने का क्या मतलब हुआ? सपोज आप नोटिस करना अपने घर में, ये कोई मिरर है, ठीक है, यहाँ आप खड़े हो गए, ठीक है, यहाँ आप खड़े हो गए। आप क्या करो, अपने लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट रिस्ट पे एक वॉच लगाओ। आपको इमेज में क्या दिखेगा? आपको इमेज में क्या दिखेगा? आपके राइट हैंड में इमेज लगा हुआ, सॉरी राइट हैंड में आपका वॉच लगा हुआ है। ये जस्ट फील होता है, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये जस्ट ऐसा फील होता है, या इस तरह से इमेज रिप्रेजेंट होता है इमेज के फॉर्म में, जहाँ आपको लगेगा कि आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो गया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट चीक राइट चीक हो गया। अगर किसी के लेफ्ट क्या बोलते हैं, लेफ्ट ईयर पे अगर कुछ लगा दिए हैं तो यहाँ राइट ईयर पे लगेगा। तो इस तरह से इसको लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। लेटरली इन्वर्टेड के बारे में मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, लेटरली इन्वर्टेड किसको बोलते हैं। तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब समझ गए लेटरल इन्वर्जन होता क्या है, इसको कैसे लिखेंगे? तो इट इज द phenomena due to which the right side of the body appears as left and left side of body appears as right, ठीक है, समझ में आया? तो राइट साइड ऑफ द बॉडी appears, बॉडी बोलिए या फिर ऑब्जेक्ट बोल दीजिए, इसको भी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट राइट साइड फील अपीयर होगा और राइट पार्ट लेफ्ट साइड अपीयर होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया इतना सारी चीज़ें। अब क्या इसमें है, स्टार्टिंग से हम एक बार कंक्लूड करते हैं आज कि लाइट के बारे में। लाइट क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वजह से हम देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चीज़ होता है। और ये कहाँ से आती है? नेचुरल हमको सन से आती है, ठीक है। और लाइट इमिट करने का भी दो टाइप के सोर्स होते हैं। एक होता है आपका, इसको मैं लिख ही देता हूँ, सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? एक होगा नेचुरल, एक होगा मैन मेड। तो नेचुरल में क्या हो गया आपको? सन हो गया, मून हो गया, ठीक है, ये मेजर है। और नेचुरल में क्या हो गया? आप ट्यूबलाइट से लाइट देखते हो, टॉर्च से लाइट देखते हो, आप लैंप जला लेते हो, ठीक है। तो ये हो गया मैन मेड, ये हो गया नेचुरल, ठीक है। ये हो गया सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से आएगी? ये नेचुरल है तो सन से आएगी, मून से आएगी, स्टार भी लिख लीजिए आप, ठीक है। और मैन मेड हो गया तो ट्यूबलाइट, टॉर्च, लैम्प जो भी है, इससे इसको देखेंगे। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। हमने 2-3 चीज़ों पर डिस्कशन किया। पहला डिस्कशन किया कि रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया कि जब एक ऑब्जेक्ट मतलब लाइट कहीं से आती है, किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, फॉल करने के बाद अगर सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। और रिफ्लेक्शन किस तरीके से वो रूल फॉलो करता है? तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या है, अभी हमने बताया कि रे ऑफ इंसिडेंट्स, रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही पॉइंट पे पड़ेगा, फॉल करेगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रियल इमेज कैसे बनता है, वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, ये बता दिया। और प्लेन मिरर में कैसे ऑब्जेक्ट
कहाँ रखने पे इमेज कितना डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट इमेज से ऑब्जेक्ट मिरर से जितना ही डिस्टेंस पे रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे वो इमेज बनाएगा, बट वो बैक साइड बनाएगा, वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा। प्लस इसमें क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जितना फ्रंट में वो ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही उसका बैक साइड में जा कर के वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और क्या है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसमें लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन के बारे में बता दिया कि लेटरल इन्वर्जन कब होगा, कैसे होगा। लेटरल इन्वर्जन तब होगा जब आपको राइट साइड आपको लेफ्ट साइड दिखाई देगा, लेफ्ट साइड आपको राइट साइड दिखाई देगा, ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे कि स्फेरिकल मिरर में क्या क्या रूल है, कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, क्या क्या उसके रूल है, और रे डायग्राम कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट में, स्फेरिकल मिरर में किस तरीके से हम रे डायग्राम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कैसे आएगी तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, ये सब सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।